हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में कि फाइनेंस हमारे बिजनेस में कहाँ से आता है, यानी कहाँ कहाँ से हम पैसा रेज कर सकते हैं, कहाँ से हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा और ले सकते हैं और किस तरीके के उसके सोर्सेज रहने वाले हैं। आज उस पूरे लेसन के बारे में बात करेंगे, उस पूरे लेसन का रिविजन करते हुए चलते, क्योंकि ये आपका फर्स्ट लेसन है। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कहाँ कहाँ से बिजनेस में फाइनेंस प्रोवाइड हो सकता है, तो वो सारे सोर्सेज के बारे में आज बात करेंगे। पूरा लेसन आज हम अपनी वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे अलग अलग करके मैंने आपको सभी पॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, लेकिन अब हम एक ही वीडियो में इस पूरे लेसन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आज बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में। फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस जो होता है वो एक बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, यानी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है फाइनेंस की। सबसे पहले हमें पैसा चाहिए होता है। अगर हमारे हाथ में पैसा नहीं है तो हम उस बिजनेस को और अच्छे लेवल पर नहीं लेकर जा सकते। इनफैक्ट अगर हमें अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पर चलाना है तो डेफिनेट सी बात है हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए जो हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसको सही तरीके से चलाया जा सके, राइट। तो पैसा कहाँ से आएगा, बिजनेस में पैसे के क्या क्या साधन होंगे, किस जगह से हम पैसा ले सकते हैं, उन सारी बातों के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में। क्या सोर्सेज हो सकती है फंड्स की? अब जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स। 3 पार्ट्स क्या थे? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, कि टाइम के बेसिस पर हम किस तरह से लोन ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन, जनरेशन के बेसिस पे, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पर किस तरह हमें पैसा उधार मिल सकता है। अब सपोज कि जब को बिजनेस चलाना है तो सारा पैसा आप खुद से तो नहीं ला पाएंगे, डेफिनेट सी बात है आपको पैसा चाहिए होगा। तो वो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा, कितने टर्म के लिए आपको चाहिए, क्या पीरियड रहने वाला है, क्या जनरेशन रहेगी, ऑनरशिप कितनी रहेगी आपकी, वो सारी बातें इसमें आने वाली है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड की। पीरियड के बेसिस पे पीरियड कैसे एक्सप्लेन करता है इसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पीरियड का क्या मैटर आता है। फंड्स में पीरियड का क्या मतलब है कि किस तरह कितने पीरियड के लिए आप पैसा ले रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड 3 तरीके के इसमें बताए गए हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी, मीडियम टर्म इक्विटी एंड देन द शॉर्ट टर्म इक्विटी। लॉन्ग टर्म इक्विटी में आपको क्या बताया गया था, जो लंबे समय के लिए हम कहाँ से कहीं से पैसा लेते हैं ना, मतलब जब हम बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए, लंबा समय इसमें हम बता सकते हैं 5 साल से ज्यादा के लिए। 5 साल से ज्यादा के लिए जब आप पैसा लेते हैं, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा के लिए आप पैसा लेंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म इक्विटीज में आएगा, यानी लंबे समय के लिए आप ले रहे हैं। देन सेकंड मैंने आपको बताया था मीडियम टर्म, जिसमें आपका आ रहा था मीडियम टाइम के लिए, कम समय के लिए, मतलब 1 साल से 5 साल के बीच में, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए और 5 साल से कम होना चाहिए, तो वो आ जाता है हमारा मीडियम टर्म में। देन हमारा लास्ट आता है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या बताया गया था कि जब हम 1 साल से कम लिमिट के लिए पैसे लेते हैं, यानी हम 1 साल के अंदर अंदर उस पैसे को वापस कर देंगे, वो आया था हमारा शॉर्ट टर्म में, कि हम कम समय के लिए ले रहे हैं। ओके, तो इसमें मैंने आपको कुछ फंड्स बताए थे कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं। अगर हम लंबे समय के लिए इक्विटीज ले रहे हैं तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू ले सकते हैं, रिटेन अर्निंग्स हो सकती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, या लोन फ्रेंसेस और इंस्टीट्यूशन से हम ये पैसा ले सकते हैं। अगर हमें लंबे समय के लिए चाहिए तो डेफिनेट सी बात है हम या तो इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, इन सब चीजों को इशू करके हम पैसा लंबे समय के लिए ले सकते हैं। मीडियम टर्म लोन हम कहाँ से ले सकते हैं? बैंक से हम ले सकते हैं मीडियम टर्म के लिए, यानी 1 साल से लेकर 5 साल के लिए बैंक से हमें लोन मिल जाता है। देन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हैं जो हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे हम लोन ले सकते हैं इस तरीके का। और पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू, यानी जो पब्लिक हमारे पास पैसा डिपॉजिट करेगी उसके थ्रू हम पैसा रेज कर सकते हैं, उसके थ्रू हम फंड्स रेज अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट हम कहाँ से ले सकते हैं? ट्रेड क्रेडिट के थ्रू हम ले सकते हैं, फैक्टरिंग के थ्रू ले सकते हैं, या फिर हम बैंक से शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट आया था वो आया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर हमने कैसे डिवाइड किया था? ऑनरशिप के बेसिस पर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था फंड्स को। सबसे पहले हमने डिवाइड किया था ऑनर्स फंड्स एंड देन वी हैव डिवाइडेड बोरोड फंड्स। ऑनर्स मतलब जो ऑनर्स से ही हम पैसा लेंगे, कंपनी के जो लोग हैं, कंपनी के ही जो मेंबर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनसे ही जो हम पैसा लेंगे वो होगा ऑनर्स फंड। ओके, सेकंड हमारा आया था बोरोड फंड्स। तो बोरोड फंड्स में क्या था, जो हम बाहर से पैसा बोरो कर रहे हैं, यानी बाहर के लोगों से हम पैसा उधार ले रहे हैं, वो था हमारा बोरोड फंड्स। ऑनरशिप कितनी रहने वाली है? जब हम ऑनर्स फंड लेंगे तो उसमें ऑनरशिप थोड़ी सी रहती है, लेकिन बोरोड फंड जब हम बाहर से लेते हैं तो उसमें थोड़ी ऑनरशिप हमारी कम हो जाती है। ऑनर्स फंड में मैंने आपको क्या होकर बताया था, ऑनर्स फंड में हमारे इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं, इक्विटी शेयर्स हम अपने ऑनर्स को इशू करते हैं, राइट। सेकंड हमारी आ जाती है रिटेन्ड अर्निंग्स, जो हमने फ्यूचर के लिए सेव करके रखी थी। इनफैक्ट अगर आप अपने घर पे भी कोई काम करते हैं, आप सपोज कीजिए
आप अपना घर चला रहे हो तो घर के आप उसमें भी अपनी कुछ अर्निंग सेव करके रखते हैं, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में क्या कंडीशन हो, राइट। फ्यूचर की कंडीशन को देखते हुए आप कुछ अर्निंग सेव करके रखते हैं, तो वही अर्निंग्स होती है रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कंपनी के ही ऑनर्स से ली जाती हैं। ओके, तो फर्स्ट थे हमारे इक्विटी शेयर्स एंड द सेकंड वन इज रिटेन्ड अर्निंग, जो हमारे ऑनर्स फंड में आ रहे हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था बोरोड फंड, इसमें तो बोरोड फंड्स में हमने बात की थी डिबेंचर्स की। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लोन फ्रॉम बैंक्स की, डिबेंचर्स के थ्रू हम ले सकते हैं, बैंक से हम लोन ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं बाहर से पैसा। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो भी बाहर के होंगे जिनसे हम पैसा बोरो करेंगे। पब्लिक डिपॉजिट्स भी हमें बाहर से मिलेंगी, और देन लीज फाइनेंसिंग के थ्रू हम बाहर से पैसा बोरो कर सकते हैं। तो ये तो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप क्लियर हुआ। लास्ट वन जो हमारा पॉइंट बचता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। जनरेशन के बेसिस पर हमें पैसा कैसे मिलेगा? जनरेशन के बेसिस पर भी हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, एक तो होंगी हमारी इंटरनल सोर्सेज और एक हमारी होंगी एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी इंटरनली हमें पैसा कहाँ से मिलेगा और देन एक्सटर्नली हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो जनरेशन का क्या होती है? जब हम एक नई स्टेप पर आ जाते हैं, यानी इंटरनल सोर्सेज, कंपनी के इंटरनल सोर्सेज क्या है, किस तरीके से हम इंटरनल सोर्सेज हुई इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, जो मैंने अभी आपको उसमें बताया कि हम कंपनी के ओनर्स से पैसा ले रहे हैं, तो वो हुआ हमारा इंटरनल सोर्सेज, जो हम कंपनी के अंदर के लोगों से पैसा ले रहे हैं। कंपनी के अंदर के जो सोर्सेज है उनसे जो हम पैसा ले रहे हैं वो हमारी इंटरनल सोर्सेज है, और कंपनी से बाहर के जो लोग हैं एक्सटर्नल सोर्सेज में वो लोग आ जाते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आया है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी इक्विटी शेयर्स के थ्रू आप अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग वही आप अपने पैसे को जब फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं, कंपनी भी ऐसे ही करती है। इनफैक्ट अगर कंपनी को भी चलना है सही तरीके से, तो उसमें भी रिटेन अर्निंग्स करके रखी जाती हैं कि आपको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं आप पूरा ही प्रॉफिट बांट देंगे, आप फ्यूचर के लिए थोड़ा सा बचा कर रखते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जो आपसे हैंडल नहीं हो पाई, तो उस टाइम पर आप इस अर्निंग्स को यूज़ करेंगे। ओके, तो ये होती है हमारी रिटेन अर्निंग्स। ये तो हमारी कंपनी के इंटरनल सोर्सेज थी। सेकेंड, हम कहाँ से पैसा ले सकते हैं? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम पैसा ले सकते हैं। बाहर के सोर्सेज है हमारी, कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हमारी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जिसमें फिनेंशियल आ जाती हैं, आईडीआर आ गई है, एडीआर आई, तो बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है फिनेंशियल जहाँ से हम बाहर से पैसा ले सकते हैं। देन लोन फ्रॉम बैंक्स, बैंक्स के थ्रू हम लोन ले सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू ले सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू हम बाहर से पैसा ले सकते हैं। डिबेंचर्स इसमें हमारे आ सकते हैं। लीज फाइनेंसिंग आ सकती है, और ट्रेड क्रेडिट तो ऑब्वियसली इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये सारी बाहर की हमारी सोर्सेज हैं जहां से हम पैसा बाहर से उधार ले रहे हैं। तो ये तो था हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यानी कितने सोर्सेज है? मैंने आपको 3 सोर्सेज में बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। ओके, ये तीनों पॉइंट आपको आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। वेल, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो कहना चाहता है हमें कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो ऑनर्स फंड होते हैं, यानी ऑनर्स की कैपिटल होती है। देन प्रेफरेंस शेयर्स भी ऑनर्स फंड में आ जाता है, लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं वो बोरोड होते हैं, क्योंकि हम उनको बाहर से बोरो करते हैं। ओके, नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स किसमें होते हैं? इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट्स होते हैं, बट डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट्स नहीं होते। अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी, आप डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसमें आपको वोटिंग राइट नहीं होगा। वोटिंग राइट किसमें होगा? जो कंपनी के अंदर के लोग होंगे, इंटरनल जो लोग होंगे, उनको वोटिंग राइट्स होते हैं। बाहर के लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स में वोटिंग राइट नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंपनी पर कंट्रोल होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और डिबेंचर्स का कंपनी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर बात की जाए डिविडेंड की, तो इक्विटी शेयर में डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर दिया जाता है। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी वालों को दिया जाता है। ओके, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को भी जो डिविडेंड होता है वो तब मिलता है जब डिवेंचर्स को उनका इंटरेस्ट पे हो जाए। सबसे पहले डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पे किया जाएगा, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होगा वो दिया जाएगा, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि ये इसमें रिस्क ज्यादा होता है, इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा रहता है और हायर रहता है। ओके, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में जो रिस्क रहता है वो लेस रहता है, यानी कम रहता है। डिवेंचर्स में इनके बिहाफ पर अगर देखा जाए, डिवेंचर्स में रिस्क मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। ओके, इसमें भी कम होता है, और मिनिमम जो होता है वो डिवेंचर्स में होता है। रिडम्पशन जो की जाती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की कभी नहीं होती। इक्विटी शेयर्स की रिडम्पशन नहीं हो सकती, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की हो सकती है ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, अगर इनका पीरियड एक्सपायर हो जाए। ओके, जब इनका पीरियड कंप्लीट हो जाए उसके बाद इनकी जो रिडम्पशन होती है वो हो जाती है। एंड देन डिवेंचर्स की अगर बात की जाए, डिवेंचर्स की भी रिडम्पशन तब हो सकती है जब इनके पीरियड जो है, जो इनका टाइमिंग है वो कंप्लीट हो जाए, जब पीरियड एक्सपायर हो जाए। ओके, नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है ऑन द
हम बात करें फैक्टर्स केप्ट इन माइंड टू सेलेक्ट अ सुटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जब भी हम एक अच्छी सोर्स को सेलेक्ट करते हैं, जब भी हम ये सेलेक्ट करते हैं कि क्या सोर्स हमारे लिए बेटर रहने वाली है, जब भी हम बाहर किसी अदर जगह से फाइनेंस लेते हैं, तो हमें क्या क्या बातें ऐसी माइंड में अपने सेट कर लेनी होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना कि जब हम बाहर से फाइनेंस ले रहे हैं तो क्या हमारे लिए ज़रूरी है, कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें एक बार माइंड में डाल लेनी चाहिए। सबसे पहले आती है कॉस्ट इन्वॉल्व। जिस भी सोर्स से हम पैसा ले रहे हैं, जो भी हमारी सोर्स है, जिस तरह से भी हम पैसा ले रहे हैं, उसका हमें ये पता होना चाहिए उसमें खर्चा आगे आने वाला कितना है, कितना कॉस्ट लगने वाला है। कि अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है हम कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ओके। लेकिन अगर कॉस्ट कम है तो हम वो सोर्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म। अगर फर्म की इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि फर्म को लॉन्ग टर्म लोन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग टर्म लोन ले रही है, तो क्या वो उसको पे कर पाएगी, राइट। लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा होता है, तो अगर उसको पे करने की कैपेसिटी फर्म की होगी तो ही वो उस तरीके का लोन लेगी, लेकिन अगर कैपेसिटी नहीं है तो उस सोर्स की तरफ बिल्कुल मत जाए, ओके। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कैसी है वो, अगर बात की जाए, होता है ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप वाली फॉर्म है, पार्टनरशिप है, या फिर कंपनी है। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो ज़्यादा लंबे समय के लिए लोन लेने की इनको ज़रूरत नहीं होती, तो इन मीडियम और शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है, या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, या तो वो पार्टनरशिप है, और या तो फिर वो कंपनी है। कंपनी है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े ज़्यादा लोन्स लेने की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत हो हमें। लेकिन पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात करते हैं, तो उसमें फाइनेंस ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कम फाइनेंस से भी हम अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, की कितने टाइम पीरियड के लिए हम लोन ले रहे हैं, 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, या 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। ये सोर्स ऑफ फाइनेंस हम उसी को देखकर सेलेक्ट करते हैं। रिस्क कितना रहने वाला है, अगर इक्विटी शेयर से हम कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क रहेगा, राइट। अगर हम प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क रहने वाला है, हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क रहेगा। तो सारी चीज़ों के जोखिम देखकर ही हम क्या करते हैं, किसी भी फैक्टर को सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल हमारा कितना रहेगा, कंपनी का उस पर कितना कंट्रोल रहेगा। अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी का कंट्रोल रहेगा, लेकिन अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें इशू करती है तो क्या कंपनी का कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट बात आती है क्लेम ओवर द एसेट्स। क्या एसेट्स पर क्लेम हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम पैसे को वापस नहीं कर पाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी कंपनी की एसेट्स उसमें लग जाएं, वो वाली बात देखनी होती है। देन टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट किसमें ज़्यादा मिल रहा है, इक्विटी शेयर में मिल रहा है ज़्यादा, प्रेफरेंस में मिल रहा है, या डिबेंचर्स में, या जो भी हमारे पास अदर सोर्सेज हैं, किस सोर्स में हमें सबसे ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, उस सब चीज़ों को देखकर, ये सारी बातों को सोचने के बाद हम एक अच्छे सोर्स को सेलेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स एक बार अपने माइंड में लाने के बाद हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस सोर्स की तरफ जाना है, हमें क्या देखना है कि क्या हमारे लिए बेस्ट होगा, किस सोर्स से हम फाइनेंस अपना रेज कर सकते हैं। तो ये तो सभी हमारे पॉइंट्स थे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, ये सभी इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। वेल, इन पॉइंट्स में अगर आपको बाद में कोई क्वेरी आती है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। फिर मिलते हैं आपसे आपके एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको नेक्स्ट लेसन के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट लेसन है स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। आपका एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेसेस के बारे में आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताएंगे। हम इसकी पूरा रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी आपके एग्जाम्स भी आने वाले, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए आपके सभी सब्जेक्ट्स का। फिर मिलते हैं आपसे इसी वक्त, तब तक के लिए शुक्रिया।